वेलकम टू गणित गुरु। माई सेल्फ सूर्यमान सिंह। आज अपन डिजिबिलिटी रूल देखते हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी देखते हैं। सबसे पहले किसका रूल देखना है? 2, 4, 8, 16। तो इसके डिजिबिलिटी रूल देखना है। एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बॉक्स में बताते चलें कि 2 का, 4 का, 8 का क्या रूल होता है डिजिबिलिटी के लिए। चलिए देखते हैं पहले किसका, 2 का। देखिए क्या लिखा है 2 के लिए डिजिबिलिटी रूल। पेन चेंज कर लेता हूँ, वाइट, ठीक है। तो 2 के लिए क्या डिजिबिलिटी रूल है? तो अपना फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, इवन नंबर आ जाए, या फिर 2 की टेबल के रिलेटेड नंबर आ जाए, 2, 4, 6, 8, है ना। तो ये वाला लास्ट क्या नंबर होता है? ये है 8 लिखा हुआ एग्जाम्पल में। तो 8 क्या है? लास्ट डिजिट है। जहाँ पर क्या है? लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये 2 से डिजिबल है। तो लास्ट 1 डिजिट क्या हो? 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो पूरा नंबर कैसा हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे लिखा है 3832। इसमें किसको देखना है? लास्ट 1 डिजिट को देख लिया अपन ने। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से लिखा है 0, तो 0 भी नंबर आ रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। किसको देखना है? सिर्फ 0 को देखना है। तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब लिखा है 6, तो 6 क्या है? इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होने वाला है, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो लास्ट फर्स्ट डिजिट 2 से डिजिबल है या इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिजिबिलिटी रूल किसका है? 2 का है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 4 का। 2 का देख लिया, अब देखते हैं किसका? 4 का। 2 के लिए क्या देखा था? लास्ट 1 डिजिट डिजिबल होना चाहिए 2 से, या क्या सा हो नंबर? इवन नंबर हो, है ना। फिर 4 के लिए क्या है? लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? लास्ट 2 डिजिट डिजिबल होना चाहिए 4 से, है ना। अब 8 के लिए क्या देखते हैं? 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए किससे? 8 से। तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। 16 के लिए क्या होता है? लास्ट 4 डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? लास्ट 4 डिजिट। ओके, ये इसको याद रख लीजिए आप, सिर्फ इतना याद रख लिया, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो 2 के लिए तो क्या है? लास्ट 1 डिजिट देख लिया, इसका ये 2 है, ये भी डिवाइड होगा। ये 0 है, 0 भी आए तब भी डिवाइड हो जाता है ना। और 6 है तब भी ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है और 2 के टेबल में भी आता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 का मल्टीपल है ना। अब देखना किसका? 4 के लिए देखना क्या है? लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो इसके लिए लास्ट वाली ये 8 लिखा है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 32 लिखा है, 32 किसके? 4 के टेबल में आता है, तो ये लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है ना, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में ये वाला लास्ट 2 डिजिट देखिए 4 के लिए, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 16 लिखा हुआ है, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखिए 16 आता है, 4 के टेबल में आता है, तो डिवाइड हो जाएगा ये। अब किसका देख रहे हैं? 8 के लिए देख रहे हैं। तो 8 के लिए क्या देखना पड़ता है? लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ती है। तो लास्ट 3 डिजिट 208 लिखा हुआ है, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 208 करके देख लीजिए, 208 लिखा है, किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट निकाल लीजिए आप, इसको डिवाइड करिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, हो रहा है। फिर इसके बाद लास्ट इसकी देखिए 3832 को, इसको 8 से डिवाइड करके देखिए, ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर 480 देखिए,
ये भी डिवाइड हो रहा है 480, लास्ट 3 डिजिट देखना है, इसमें तो ओनली 3 डिजिट है इसलिए ये डिवाइड हो रहा है। फिर अपना 216 लिखा है, 216 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये भी डिवाइड हो रहा है 8 से, है ना। अब देखना किसको है, 16 का। तो 16 के लिए क्या रूल है, लास्ट 4 डिजिट देखना है। क्या देखना है, लास्ट 4 डिजिट। तो इसमें कौन सा डिजिट उठाना है, लास्ट वाली ही उठाना है। 4 निकाल लीजिए, 4208, इसको डिवाइड करिए आप किससे, 16 से। अगर ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, ये पूरा वाला जितना भी नंबर दिया है पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये 4208 डिवाइड करना है 16 से, और 16 से ये नंबर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 3832 दिया है, तो इसमें भी लास्ट 4 डिजिट क्या है, पूरे नंबर ले लिया 3832, इसको डिवाइड करके देखेंगे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा पूरा, है ना। जैसे 3832 लिखा है, क्या लिखा, 3832, इसको डिवाइड करिए 16 से। या फिर आप डायरेक्ट करके इस तरीके से भी कर लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा, लास्ट में 0 रिमाइंडर बचे, तो 2 1 2, 9 टाइम 18, अब इतना सॉर्ट कर लिया आपने। इसके बाद आप देखिए 8 से डिवाइड करके, तो 8 के लिए क्या था, 3 देखते थे, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, तो 916 लिखा हुआ है, इसको 8 से डिवाइड करिए, और ये डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1 8, फिर कितना बचा 11, फिर 8 1 8, फिर कितना बचा 7 ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन को चेक करना है। तो आपने 2 4 8 और 16 का रूल देख लिया है। 2 के लिए सिर्फ लास्ट 1 डिजिट देखते हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट उठा के देख लीजिए, अगर 8 के लिए देखना है तो लास्ट 3 डिजिट उठा के देख लीजिए, और 16 के लिए देखना है तो लास्ट 4 डिजिट ले लीजिए, चेक हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिजिबिलिटी लो ऑफ रूल ऑफ 3 एंड 9, थोड़ा सा मिसप्रिंट है वहाँ। तो डिजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9 इसका देखना है। तो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 2 4 3 इस तरीके से दिए है। तो क्या देखना है अपन को, डिजिबिलिटी 3 का देखना है और 9 का देखना है। तो दोनों का लगभग सेम ही होता है। क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। जो भी वैल्यू नंबर डिजिट दिया है उसका सम कर देंगे। क्या कर देंगे, सम कर देंगे। पूरे नंबर में से अपन अलग अलग करके उनका प्लस करके सम करके, अगर वो नंबर आया है, जैसे कि एग्जाम्पल से सॉल्व करके बताते हैं। अभी क्या लिखा है, 3 सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, जैसे क्या लिखा है एग्जाम्पल में, लिखा 2 + 4 + 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। ये वाला एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, 2 + 4 + 3 इनका सम किया, 6 + 3 9 आ गया, है ना। तो ये इस तरीके से 9, अब 9 3 का मल्टीपल है तो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 9 का क्या होता है, तो 9 में भी क्या करते हैं, सम करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, जैसे कि इसका कितना आया था, सम 9 आया था, तो 9 का मल्टीपल है, तो ये भी डिवाइड हो रहा है 9 से और 3 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। इसी तरीके से ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से ले लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सम ऑफ ऑल द डिजिट करेंगे। अगर 9 का या 3 का मल्टीपल रहा तो डिवाइड हो जाएगा। देखते कैसे, कितना आया इसका सम करने पर, 15 आया, 15 आया। अब ये 3 का तो मल्टीपल है
तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए नहीं हो रहा क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। सीटेट पेपर में 1 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 एंड 125। अब किसका देख रहे हैं अपन? 5 का, 25 का, 125 का। चलिए देखते हैं। आप लोग कमेंट करना साथ में किस तरीके से निकालते हैं डिविजिबिलिटी रूल। फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं 5 का क्या लिखा हुआ है, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। 5 के लिए होता है लास्ट 1 डिजिट पर क्या आना चाहिए? 5 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए, है ना। तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। और 25 के लिए क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए आप, लास्ट 2 डिजिट, है ना। अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रही हैं या मल्टीपल है 25 के, तो पूरा नंबर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 125 लिखा है, तो 125 के लिए क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, जैसे लिखा है 135। क्या लिखा है? 135। तो क्या देखना है 5 के लिए? 5 के लिए क्या देखते हैं? 1 डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड है। फिर 25 के लिए किसको देखते हैं? लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 35 लिखा हुआ है, ये 25 से डिजिबल है कि नहीं? नहीं है। फिर 125 के लिए क्या देखते हैं? 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ? 125 लिखा है, नॉट डिजिबल, ये भी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 2125। इसमें 5 के लिए देखेंगे, तो 5 से यूनिट अपना 1 डिजिट क्या है? 5 है, तो ये डिजिबल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 25 के लिए। 25 के लिए क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट देखना है अपन को, तो 25 ले लीजिए, डिवाइड हो जाएगा ये वाला, आराम से हो रहा है। फिर 25 से भी हो रहा है। फिर 125 का देखिए, तो 125 में यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ? 125 भी लिखा है, तो ये भी है। तो ये 525 125 का अपन ने क्या देख लिया? रूल देख लिया है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इस पे एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जैसे सेम 425 का लिखा है, इसका प्रैक्टिस करिए आप। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। किसका देखना है? 6 का देखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है 6 के लिए। किसका देख रहे हैं? 6 का। तो ये 2 और 3 से बहुत 2 एंड 3 इन दोनों से नंबर क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 2 का रूल अपन ने पढ़ा है, क्या होना चाहिए? 1 प्लेस पर या फिर लास्ट 1 डिजिट कैसे होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 3 का क्या पढ़े थे अपन ने? सम करेंगे अगर वो 3 का मल्टीपल होगा। सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से, मल्टीपल है 3 का, तो वो डिवाइड हो जाएगा 3 से। ये अपन पहले पढ़ लिए हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें 6 के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तभी वो नंबर डिवाइड होगा। किससे? 6 से। 324 दिया है एग्जाम्पल। तो क्या करना है? ये 2 के लिए तो सेटिस्फाई है, 2 से तो हो रहा है। अब किससे देखना है? 3 से देखना है। तो इनका सम कर दीजिए। 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 कितना हो गया? 9 आया। अब 3 मल्टीपल 3 की टेबल में 9 आता है ना, मल्टीपल है 3 का, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बहुत नंबर से हो रहा है, इसमें दोनों नंबर से हो रहा है, इसलिए ये
तो किसका 6 से भी डिवाइड होगा, इसलिए सेटिस्फाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 के लिए क्या होता है, ये वाला रूल देखते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है, 11 का रूल देखना है। तो 11 के लिए ऑड और इवन नंबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ऑड नंबर। जैसे कि यहां से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो इसका ऑड प्लेस पर 8 है, फिर एक ऑड प्लेस पर 7 है, तो इनका सम करेंगे। सम करने के बाद ऑड और इवन दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, ऑड डिजिट ले लिया, ऑड नंबर पर जो वैल्यू है वो डिजिट ले लिया, और इवन वाला डिजिट ले लिए। फिर इनके बाद क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस। अगर डिफरेंस पर 0 और 11 आ जाए, क्या जाए, डिफरेंस लेने के बाद 0 एंड 11 या फिर इसका 11 का मल्टीपल आ जाए नंबर, तो वो डिजिबल होगा, है ना। जैसे 2 7 2 8 लिखा है, तो इसमें ऑड वाला कौन सा नंबर हुआ, 8 प्लस 7 कर लीजिए, और इवन प्लेस पर क्या हुआ 2 एंड 2, कितना होगा ये 15 और ये 4, तो 15 में से 4 डिफरेंस लिया, कितना आया 11, तो 11 डिजिबल है, 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ये डिजिबल है। ये हुआ अपना 11 का रूल। ये शॉर्ट में आपके लिए बता दिया है। यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 4 8 10 16 और 6 15 12 9 25, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, और इसका ये बताया है रूल किस तरीके से इसको लेते हुए अपन सॉल्व करते हैं। अगर 4 है, 4 के लिए अपन ने क्या देखा था, ये वाला आपने पढ़ लिया, अभी पढ़ाया था मैंने। क्या लिखा है 4 के लिए, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिजिबल बाय 4 और द लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, या तो दोनों लास्ट क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए दोनों 0 आ जाए लास्ट में, या फिर क्या हो लास्ट 2 डिजिट डिजिबल हो 4 से, है ना। लास्ट कितना 2 डिजिट डिजिबल होना चाहिए 4 से, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 352 और 300 एग्जाम्पल दिया है, तो लास्ट इसमें देखा क्या 52 को देखा, 52 डिजिबल है 4 से है, तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा। 300 भी, मतलब लास्ट के में क्या दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट 2 डिजिट आर 0, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट है 0, इसलिए 4 से डिजिबल है। इस तरीके से ही नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है 8, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिजिबल बाय 8, last 3 digit is divisible by 8 or the last 3 digits are 0, then it is divisible by 8, है ना। तो 156 लिखा हुआ है, तो 176, तो इसमें अपन को किसका देखना पड़ता है, लास्ट 3 डिजिट देख लिए, इसको निकाल लिया आपने, 8 से डिवाइड करके देखा, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है ना, तो पूरा नंबर वो डिवाइड हो जाएगा 8 से। या फिर लास्ट में तीनों वैल्यू क्या, तीनों डिजिट क्या आ रही है 0 आ रही है, तब भी वो 8 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से 10 का देखते हैं, इफ द 1 डिजिट इज 0, इसमें किसको देखना रहता है 1 डिजिट को देखना पड़ता है। अगर 1 डिजिट पर 0 आ जाता है तो वो 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है। ये 0 लिखा हुआ, यहाँ 0 लिखा है, तो ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो डिवाइड है 8 10 से। ऐसे 6 का देखते हैं, इफ द नंबर इज डिजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, किससे डिवाइड होना चाहिए 2 एंड 3, इन दोनों नंबर से होना चाहिए, तभी क्या होगा 6 से डिजिबल होगा। तो एग्जाम्पल दिए। इफ द 15 का देखते हैं, इफ द नंबर इज डिजिबल बाय 3 एंड 15, तो किससे होना चाहिए 3 एंड 15, ओ सॉरी 3 एंड 5। 15 के लिए क्या देख रहे थे 3 एंड 5, तो 3 का रूल भी पढ़ लिया आपने,
इसमें सम करेंगे और 5 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ये डिजिबल हो जाएगा किससे, 15 से। तो जैसे एग्जाम्पल 105 दिया है, तो इसमें सम करेंगे, सम करने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो गया या और इसके बाद 5 से भी करना पड़ेगा, दोनों से डिवाइड होगा तभी किससे होगा, 15 से होगा। ऐसे 12 का लिखा है, इफ द नंबर इज डिजिबल बाय 3 and 4 बोथ, तो इसमें किसका देखना पड़ता, 3 and 4, मतलब 3 की टेबल में या 4 की टेबल में दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर आ रहा है, तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 12 से भी हो जाएगा, है ना। इस 12 का क्या लिखा हुआ है, 3 and 4, मतलब 3 की टेबल 4 की टेबल, इन दोनों का जो रूल पढ़े थे अपन ने, या फिर उसकी टेबल में नंबर आ रहे थे वो, तो वो डिवाइड हो रहा था किससे, 3 या 4 से। तो इसी तरीके से 12 का क्या होता है, 3 and 4 को दोनों को देखना पड़ता है, इन दोनों से डिविजिबल है तभी 12 से डिजिबल होगा। 9 के लिए क्या है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिजिबल बाय 9, जैसे 3 का रूल है वैसे ही 9 का सेम रूल है, बस क्या दिक्कत है उसमें, जैसे 288 लिखा हुआ है, तो इनका क्या करना है अपन, सम कर लिया, सम करने के बाद वो 9 का मल्टीपल आ जाए, क्या 9 का मल्टीपल है, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। फिर 25 के लिए क्या देखे अभी, इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज 25, 50, 75 और द लास्ट 2 डिजिट्स आर जीरोस, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 2 0 आ जाए या फिर लास्ट 2 डिजिट 25 से डिजिबल हो या 50 आ जाए, तो मतलब 25 का मल्टीपल आ जाए तो वो 25 से डिजिबल है। मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया हो, कमेंट करके जरूर बताना। ये सारे अपन ने क्या पढ़ लिए, डिजिबिलिटी रूल पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, रोमन नंबर को, किसको देख रहे हैं, रोमन नंबर को। तो रोमन नंबर 7 सिंबल से बने हुए हैं, कौन से हैं वो, I, V, X, L, C, D एंड M। तो उनका हिंदू अरेबिक नंबर भी दिया, सॉरी वैल्यू दी है। जैसे देखिए आपको ये I का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, V के लिए 5, X के लिए 10, L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500 और M के लिए 1000। तो आपने इसको अगर याद रख लिया और इसके रूल को, तो आप सारे रोमन नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये रूल है, देखते हैं किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, सिंबल I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स ओनली। तो जो I है, C है, X, C, M, ये नंबर को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं आप, कितनी बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स, 3 बार ही कर सकते हैं सिर्फ, कितनी बार, 3 बार। तो I, X, C एंड M कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल V, L, D कैन नेवर बी रिपीटेड, तो किसको रिपीट नहीं कर सकते अपन, V, L, D इनको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे लिखा है 300 के लिए क्या लेते हैं, C से क्या होता है 100, तो इसमें 200 या 300 ये वाले रिपीटेड वाले हैं, और जो रिपीट नहीं कर सकते वो कौन से हैं, तो V, L एंड D इनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दी हुए इधर। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ, कैन V, L, D कैन नेवर बी रिपीटेड, है ना। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, ओनली I, X, C कैन बी यूज फॉर बोथ एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो जब एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे रोमन नंबर में, तो किसका यूज करेंगे, I, X और C का, ठीक है। किसका करेंगे, I, X एंड C, किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे XI है, तो XI से क्या बनता है, 11 बनता है, ये 10 और 1 11। इसी तरीके से 12 बनाना है, तो XI, तो ये क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, 10 प्लस 2 क्या बन रहा है, 12।
सॉरी, जैसे आई एक्स के लिखा है तो 10 माइनस 1 किया तो ना क्या आ गया 9, तो इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए आई एक्स सी का ही यूज करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना। सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल वी एंड एक्स ओनली। तो आई को किस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सिर्फ दो में से कर सकते हैं। किस किस में से? भी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल वी एंड एक्स ओनली, मतलब भी और एक्स को सिर्फ आई में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई भी लिखा है तो 5 आई भी क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4। किस में से बना हुआ है? ये भी मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 4। तो भी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ आई सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। आई मतलब होता है 1। सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एल एंड सी ओनली। तो जो सिंबल एक्स है सब्ट्रैक्ट एल और सी में से ही करेंगे। जैसे एक्सएल क्या होता है? 40, एक्स सी से क्या बनेगा? 90। तो ये 100 सी मतलब 100 में से 10 माइनस किया, कितना बना? 90। 6 वाला पॉइंट क्या लिखा है? सिंबल सी कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डी एंड एम ओनली। तो सी और डी और एम में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से? डी और एम में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे 500, डी मतलब 500 होता है, एम मतलब 1000 होता है। ये पूरा चार्ट दिया हुआ है आपको, पहले इसको रीड कर लेना, फिर इसका ये रूल दिए हैं, रूल को आप अच्छे तरह से समझ लेना। इसके बाद कोई भी रोमन नंबर आएगा आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये रोमन नंबर दिए हैं। कुछ रोमन नंबर हैं आप समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे 1 से लेके 10 तक ये दिए हैं, फिर 10 के बाद यहाँ से डायरेक्ट दे दिए 100 तक। जैसे x से 10, डबल एक्स से 20, मतलब ये बोले था ना, अभी अपने पढ़ रहा था यहाँ पे सिंबल एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड फॉर 3 टाइम ओनली। 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे था। फिर 90 के लिए 100 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सी के लिए 100 होता है, ट्रिपल सी से 300 बनता है। फिर ये डी मतलब 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 400 आ गया। डी मतलब होता है 500। फिर डी सी मतलब यहाँ एडिशन करा 500 प्लस 100 600 बन गया। फिर डबल सी लिखा हुआ 700। इसी तरीके से पूरा आपको रोमन नंबर का चार्ट दिया है। फिर यहाँ पे अपन पॉइंट पढ़ रहे थे, 6 वाला हो गया है। फिर इसके बाद 7, बट द सिंबल वी एल एंड डी कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। तो किसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते? वी एल डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। वी एक्स ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। फिर 8 पॉइंट लिखा है, व्हेन स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज न्यूमरल, मतलब 2 लार्ज वाले नंबर हैं रोमन नंबर, उनके बीच में क्या आ जाए? स्मॉलर वाला रख दें। देन इट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली। तो उसमें से बड़ा वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक्स आई भी लिखा हुआ है तो अपना इसमें एक्स 10 है, भी 5 है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? आई है। तो क्या सब्ट्रैक्ट किया है? कहाँ सब्ट्रैक्ट किया? 5 में से, मतलब इस साइड वाले सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाया? 14 बन गया। फिर एक्स आई एक्स लिखा हुआ है, एक्स आई एक्स क्या बन रहा है? 19, मतलब ये वाला 10, फिर ये वाला आई एक्स 9 भी बना 19, डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हो। और आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके, तो पहले बना ही है आपने 10 में सब्ट्रैक्ट किया क्या? 1, तो अब आया क्या आपका 9। फिर इस तरीके से ये सी एक्स सी लिखा हुआ है, सी एक्स सी में सी मतलब 100, फिर 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, कितना मिला? 90, तो कितना बन गया? 190 मिल गया। इस तरीके से आपको चार्ट दिया है रोमन नंबर का, आप इसको याद रख लीजिए। फिर इसके थोड़े से रूल देख लीजिए, आपको सारे रोमन नंबर इससे क्लियर हो जाएंगे।